दिस गोल्ड वीकली एनालिसिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मंथली, वीकली और डेली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या व्यू है और ऐसे कौन से रीजंस हैं, एविडेंस है जो हमें बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में गोल्ड डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे सकता है। इसके अलावा रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं, उसके अगेंस्ट में स्मार्ट मनी कैसे प्लान कर रही है, इंट्राडे में हमारे पास सप्लाई के कौन से लेवल्स हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म में स्विंग के लिए हमारे पास कौन से लेवल्स हो सकते हैं। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, डिकोड द मार्केट यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। तो वीडियो काफी नॉलेजफुल होने वाली है, पूरा देखिएगा तभी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। एज ऑलवेज दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम देखेंगे कि जो हमारा प्रीवियस एनालिसिस था उसमें हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला। तो हेयर वी आर ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम और लास्ट एनालिसिस में मैंने आपसे एक लेवल दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम। ये वाला मैंने एग्जैक्टली लेवल दिया था जहाँ पे कहा था कि इसको यूज करके मार्केट यहाँ से डाउन साइड में इस लो को टारगेट कर सकती है। तो हमारा लेवल तो यूज हो चुका है यहाँ पे यूज हो चुका है और हमारा स्टिल जो लो है पेंडिंग है, जिसको मार्केट आने वाले दिनों में टारगेट कर सकती है। अब क्यों टारगेट कर सकती है यही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब इसका रीजन और इसका लॉजिक जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या रीजन था, ऐसा क्या व्यू था कि जो हमें बता रहा था कि एग्जैक्टली यहीं से ही मार्केट डाउन साइड में जाएगी। तो आप इसी चैनल में इस थंबनेल के साथ, बायर्स और ट्रैप के थंबनेल्स के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ऐसा कौन सा रीजन बताया था जो बता रहा था कि यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो चुके हैं कि मार्केट डाउन साइड में यहाँ से जाएगी। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर कि हमें आने वाले दिनों में, आने वाले मंथ में या आने वाले वीक में क्या देखने को मिल सकता है। So as the monthly candle has been closed here as an inverted hammer rejected candle with minor holding volume with inefficient delivery upside here। तो यहाँ पे हमें आने वाले वीक में क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पे मैंने कुछ कैंडल्स हाईलाइट कर रखे हैं that are the inverted hammers that were acting as a catalyst in the market and driving the market upside। So here we can observe कि यहाँ पे ये हमें माइनर स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल चुका है। अब अगेन हमारे पास इन्वर्टेड एमआर आ चुका है, मतलब एक ऐसी कैंडल जो मार्केट को अपसाइड में ड्राइव कर रही थी। नाउ इट हैज लॉस्ट इट्स करेक्टर एंड नाउ इट कैन ड्राइव द मार्केट डाउन साइड, दैट क्रिएट्स अ पॉसिबिलिटी नॉट सर्टेनिटी। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो जून है और जुलाई, इनके जो लोज हैं वो स्टिल पेंडिंग है, मतलब वी हैव द लिक्विडिटी डाउन साइड हियर, सेल साइड लिक्विडिटी दैट कैन बी टेकन आउट इन द कमिंग डेज। तो वी हैव अ व्यू फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर चेंज ऑफ करेक्टर आ चुका है, उसके बाद इन्वर्टेड एमआर है दैट यहाँ पे जो कि फेल हो चुका है और यहाँ पे फेल हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास लिक्विडिटी भी है। अब अपसाइड में भी हमारे पास एक व्यू आ रहा है जो हमें बता रहा है कि इस इनएफिशिएंट डिलीवरी ने फिल होना है और इस गैप को फिल करना है, मतलब इसको एफिशिएंट बनाना है, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। वी आर नॉट श्योर कि मार्केट ओपन होते ही यहाँ से अपसाइड में जाएगी। We have multiple reasons on the lower time frames, like we will align multiple things on the multiple time frames जो हमें एक प्रॉपर स्टोरी क्रिएट करके देंगी और हमें एक व्यू, एक प्रॉपर प्लान देखने को मिलेगा। तो वी विल गो विद दैट। तो ये हमारे पास इनएफिशिएंट डिलीवरी है जिसने फिल होना है, नॉट एट द मोमेंट में भी। ऑन द वीकली टाइम फ्रेम अगर हम बात करें तो एज सो फार आई बीन डिस्कसिंग कि ये हमारे पास हैमर है जो टॉप से मार्केट को डाउन साइड में गिरा रहा है। तो लास्ट एनालिसिस में भी मैंने डिस्कस किया था कि इसका हाई स्वीप हो चुका है, इसकी साइड साइड लिक्विडिटी स्टिल पेंडिंग है, सीआरटी के कंसेप्ट को भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास एक वीकली कैंडल है और इस वीकली कैंडल ने इसके हाई को स्वीप किया, तो सीआरटी को फॉलो करते हुए इसका लो भी स्टिल पेंडिंग है। डायरेक्शन हमारे पास मेजर बेयरिश है और जब बेयरिश डायरेक्शन, तो मार्केट यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि डाउन साइड में यहाँ से आ सकती है डाउन साइड में। तो यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट वीकली कैंडल क्लोज हुई है दैट इज एन इनडिसाइसिव कैंडल और डोजी टाइप कैंडल, दैट इज एन इनसाइडर कैंडल। और यहाँ पे हमें कोई व्यू वगैरह इस कैंडल से नहीं देखने को मिलता। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कंसेक्टिव कैंडल्स हैं जिनका एक भी लो स्वीप नहीं हुआ। सो वी हैव द सेल साइड लिक्विडिटी और जो स्वीप हो सकती है अप साइड में मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके आ रही है, जबकि जो डाउन साइड में लिक्विडिटी वो पेंडिंग है, मतलब मंथली और वीकली हमें व्यू दे रही है कि मार्केट डाउन साइड में जा सकती है, बेयरिश है। अगर डेली के टाइम फ्रेम पे बात करें तो लास्ट वीक में डेली में मैंने आपसे डिस्कस किया था डिटेल में, अगर आपने नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए। जो मैंने आपसे कहा कि बाय साइड ट्रैप, जिसमें डिटेल में मैंने डिस्कस किया कि एमएमसी के मुताबिक दी हाउ दीज टू सीपी पैटर्न्स आर इंपॉर्टेंट एंड हाउ दीज कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव, अ क्रिटिकल मूव, अ क्रिशियल मूव इन द मार्केट इन द कमिंग डेज। तो यहाँ पे ये वाले मैंने मार्क कर रखी हैं जिनको ऑलरेडी मैंने इनके बिहेवियर को डिस्कस कर लिया इन डिटेल। तो यहाँ पे भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला लेवल है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, अ स्विंग लेवल, जिस पे हमने देखना है कि यहाँ पे आने वाले दिनों में हमें क्या देखना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट इसके बिलो में क्लोजिंग दे और आफ्टर क्लोजिंग यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन में डेली की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो, उसके बाद ये हमें एक डाउन साइड में सिग्निफिकेंट मोमेंटम के साथ फॉल देखने को मिल सकता है।
अब वो क्यों मिल सकता है, उसके लिए आपको प्रीवियस ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ चीजें और अलाइन कर देता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। यहाँ पे उस वक्त इतनी कैंडल्स बनी थी, यहाँ तक की कैंडल्स बनी थी, और मैंने कहा था कि सेम यही वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे रिपीट कर रहा है। अब हमारे पास और भी चीजें अलाइन कर रही हैं जो हमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रही हैं कि हाँ ये वही वाला कैरेक्टर है। उसमें क्या है कि ये वाले जो हाईज हैं, इक्वल हाईज, इनको मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया था। सेम वे में हमारे पास यहाँ पे हाई है, लिक्विडिटी है इंटरनल, जिसको मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे चुकी है इस आफ्टर गिविंग अस क्लोजिंग बिलो दिस लेवल, दिस डेली ओपन क्लोज लेवल। ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए एक सिग्निफिकेंट चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आफ्टर क्लोजिंग बिलो दिस कैंडल, मतलब इस कैंडल के बिलो में क्लोजिंग दे, और उसके बाद हमें यहाँ पे या तो इस स्विंग लो के बिलो में या इसके बिलो में हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाएगी, दोनों वैलिड होंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे इस लेवल के ऊपर टैप चाहिए। अब ये वाला लेवल क्यों जरूरी है, यू हैव टू वॉच द एनालिसिस अगेन। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ। देखो मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाती है, तो अपसाइड में जाने का भी रीजन है क्योंकि अपसाइड में भी हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, डाउन साइड में भी हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मतलब डुअल डायरेक्शनल है। लेकिन जो चीजें हमें बता रही हैं, मतलब ये फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू एमएमसी, ये वाला एक तो स्ट्रक्चर अपने आप को रिपीट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला एक तो अपना स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा है, जो बता रहा है कि एक फास्ट सिग्निफिकेंट मूव हमें ये वाला जो वॉल्यूम है ये रिपीट करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसके अलावा चीजें, मतलब अगर हम टाइम की बात करें तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को बनने में ऑलमोस्ट 13 डेज लगे, तो इसको बनने में ऑलमोस्ट इसको भी मतलब 13 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। मे भी ये ज्यादा टाइम ले, 2-3 दिन ज्यादा ले, मतलब जो आने वाला वीक है इसमें हमें यहाँ पे मूव देखने को मिल सकता है। ये हमें यहाँ पे बता रहा है। मे बी इट विल बी कंफ्यूजिंग, मे बी इट विल बी कंफ्यूजिंग कि ये स्ट्रक्चर कैसे रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर आप एमएमसी के कंसेप्ट को जानते हैं तो इट विल नॉट बी कंफ्यूजिंग फॉर यू। और अगर आप ये वाली वीडियो देख लें तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दोबारा डिस्कस करने बैठ जाऊँ तो इट विल बी क्वाइट टू लॉन्ग वीडियो। तो ये वाला लिक्विडिटी, एक तो लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। और अगर हम और भी डिस्कस करें तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल हाइज हैं डेली के टाइम फ्रेम पे, और इन इक्वल हाइज को स्वीप करने के बाद यहाँ पे अगेन हमें यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखने को मिल चुका है ऑन द डेली टाइम फ्रेम। इसके अलावा लोअर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलें तो यहाँ पे हम थोड़ी सी साइकोलॉजी देख सकते हैं, स्मार्ट मनी का प्ले देख सकते हैं कि वो कैसे प्लान कर रहे हैं और उनकी डायरेक्शन में हम कैसे प्लान कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर, हम डायरेक्शन को क्लियर करें कि मार्केट के अंदर डायरेक्शन क्या है। हमने मंथली देखा, वीकली देखा, डेली देखा कि डायरेक्शन आर बेयरिश। अगर हम यहाँ पे स्मार्ट मनी और को देखें तो वो कैसे प्ले कर रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला एक ऐसा जोन है जो एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। मतलब यहाँ पे देखें एज अ सपोर्ट, एज अ सपोर्ट, यहाँ पे भी एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस, एज अ सपोर्ट, मतलब मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे यूज हो चुका है। तो रिटेलर्स कैसे प्लान कर रहे होंगे कि यहाँ पे रिटेलर्स ने प्लान किया होगा कि ये जोन है जो एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था। इसके अलावा वो देख रहे होंगे कि ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न है जो ब्रेक डाउन हुआ है, तो इसकी ये नेक लाइन है, और इसी नेक लाइन पे उन्होंने मतलब इसको एज अ सपोर्ट यूज किया, तो इसको एज अ रेजिस्टेंस यूज किया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एसएमसी के ट्रेडर्स हो सकते हैं दो, जो देख रहे होंगे कि ये वाली होल कैंडल एज एन ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे उन्होंने सेल किया होगा। इसके अलावा अगर ट्रेंड लाइन के ट्रेडर्स को देखें तो वो यहाँ पे कुछ स्विंग हाइज अलाइन कर रहे हैं जिनके मुताबिक यहाँ पे हमें टैप देखने को मिल रहा है, तो ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स भी यहाँ पे एक्टिव होंगे। तो मतलब देर इज, आई वांट टू से देर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी अपसाइड, और काफी सारे रिटेलर्स यहाँ पे एंटर हुए। तो स्मार्ट मनी डू नॉट वांट कि रिटेलर्स भी उनके साथ जाएं, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इक्वल हाइज बनाए और भी रिटेलर्स को यहाँ पे इकट्ठा किया। मतलब यहाँ पे सोचो, खुद ही सोचो कि जब ये वाली वीक बनी तो रिटेलर्स आर थिंकिंग लाइक दिस वीक इज showing the selling pressure. A lot of sellers are going to dominate the market and market is just gonna smash downside from here. तो और भी फॉर्मो में आकर या जैसे भी है बहुत से रिटेलर्स यहाँ पे एंटर हुए, और भी ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे अपसाइड में क्रिएट की गई, यहाँ पे बिल्ड की गई, इंजीनियर की गई। और स्मार्ट मनी ने क्या किया, यहाँ पे इक्वल हाइज को स्वीप किया, रिटेलर्स को आउट किया, उनकी लिक्विडिटी स्वीप की, और यहाँ से हमें डाउन साइड में फिर जाती हुई दिखाई दी, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आ चुका है। नाउ वी कैन से कि ये वाला हाई जो है ये प्रोटेक्टेड हाई है, यहाँ पे स्मार्ट मनी आ चुकी है मार्केट में। तो
हमें 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्लियर हो रहा है, मतलब वीकली, डेली, मंथली तो हमें बता रहे हैं कि मार्केट बेयरिश है। 4 आवर भी हमें बता रहा है कि आफ्टर टेकिंग आउट द रिटेलर्स एसएल्स, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट दे चुका है, स्मार्ट मनी यहाँ पे बेयरिश हो चुकी है। अब यहाँ पे ये हमारे पास अगेन एक जोन आ चुका है जो एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों यूज हो चुका है, मतलब यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस, सपोर्ट, एज अ सपोर्ट, एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड अगेन एज अ सपोर्ट यूज हो रहा है। सो मैनी रिटेलर्स आर थिंकिंग लाइक, एसएमसी के कुछ ट्रेडर्स भी होंगे जो सोचेंगे कि ये होल कैंडल एज एन ऑर्डर ब्लॉक है। ये वाली कैंडल भी कुछ सोचेंगे कि जो एज एन ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर चुकी है, मतलब यहाँ पे मार्केट अगेन एंड अगेन यहाँ पे रेंज कर रही है एज अ सपोर्ट, रिटेलर्स की लिक्विडिटी को बिल्ड कर रही है। डाउन साइड में देयर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी डाउन साइड, जिनको लेने के लिए आने वाली वीक में मार्केट डाउन साइड में जा सकती है। सो दिस इज माई व्यू, जिसके मुताबिक मार्केट बेरिश है, मार्केट रिटेलर को ट्रैप कर रही है मेरे मुताबिक। और यहाँ पे काफी सारी लिक्विडिटी डाउन साइड में है। और मार्केट कहाँ पे जाती है, वेयर देयर इज लिक्विडिटी द मार्केट विल मूव इन दैट डायरेक्शन, वी नो। और अब हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको व्यू दे दिया कि स्विंग के लिए हम हमारे पास लेवल आ चुका है ये वाला, जिसके बिलो में हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो हमारे पास यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी देखने को मिल जाएगा और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम इंट्राडे में बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये वाला एक चार्ट पैटर्न है, जिस तक आने वाली जितनी डिमांड है उसको मैंने सप्लाई में इंटरचेंज किया, तो इसी जोन को मार्केट यूज कर रही है। अब कितनी डिमांड आ सकती है मार्केट में भी आ सकती है अपसाइड समवेयर, यहाँ पे इसकी डिमांड कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे हमारे पास इंस्टीट्यूशनल लेवल है जिसको टैप करके मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जा सकती है। इसके अलावा सेंट्रल एरिया भी यूज हो सकता है। अब देखो आफ्टर ये वाला जो इंट्राडे में है ये ज्यादा हमारे पास क्लियर हो जाएगा आफ्टर मार्केट ओपनिंग। तो अगर मार्केट अपने स्ट्रक्चर को एवेल्युएट करती है तो उसके मुताबिक मैं मॉडिफाई अपना एनालिसिस टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो यू कैन फाइंड द लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन इट, इट्स क्वाइट फ्री। अगर आपको कुछ सीखने को मिला यू कैन लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब इट। इसके अलावा आपका क्या व्यू रहेगा गोल्ड में, आप बुलिश है, बेरिश है, यू कैन जस्ट कमेंट बिलो, और इफ यू हैव एनी डाउट इन द वीडियो यू कैन आल्सो आस्क अबाउट दैट। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज।